हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया एजुकेशन एकेडमी से आज आपको बीएड सेकेंड ईयर में लेसन प्लान जो कि आपकी इंटर्नशिप की जो 4 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है, वो आपको आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। देखिए, पहले मैं आपको लेसन प्लान स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान दोनों में डिफरेंस होता है। माइक्रो लेसन प्लान जो होता है वो 5 to 6 मिनट का होता है, जो कि जिसपे हम स्किल प्रैक्टिसाइज करते हैं। लेसन प्लान में हम माइक्रो लेसन प्लान्स में जो हम स्किल डिस्कस करते हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही डिफरेंस है, क्योंकि इनमें एक में आपको स्किल प्रैक्टिसाइज कराई जाती है और लेसन प्लान में आप उन स्किल्स को यूज करते हैं और फिर अपने एक लेसन प्लान का फॉर्मेट पूरा तैयार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर्मेट, ये जिस तरह से मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट ही आपको लेसन प्लान में जो होता है वो गिवन होता है या आपको खुद बनाना होता है। इसमें आप पहले प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर डालते हैं। जो बच्चे का स्कूल में कॉलेज में जो रोल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। मतलब प्यूपिल टीचर मतलब आप छात्र भी हैं और अध्यापक भी है। जब तक आपको टीचर्स की बीएड की डिग्री नहीं मिल जाती है तब तक आपके लिए नाम ये रहता है प्यूपिल टीचर्स, क्योंकि आप स्कूल में जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो आप उनके लिए टीचर्स होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो आप टीचर्स ही होंगे, और जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तब आप हमारे लिए प्यूपिल होते हैं। तो दैट मीन्स आपका नाम होता है प्यूपिल टीचर्स। तो रोल नंबर जो आपको कॉलेज में मेंशन है वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर मिला है, तो जब फाइनल लेसन प्लान आप 100 नंबर के फाइवा के लिए तैयार करेंगे तब यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर मैंशन करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एग्जामिनर है वो आपको जज करते हैं, इसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ डेट मेंशन करते हैं। डेट जिस ड्यूरिंग में आपने जिस टीचिंग टाइम पीरियड में आपने जो है अपनी टीचिंग की है वहाँ पर इंटर्नशिप की जो भी आपकी रियल टीचिंग डेट्स थी वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। उसके बाद क्लास मैक्सिमम आपको, अगर आप टीजीटी हैं तो आपकी जो क्लास है वो आपको 10th हो सकती है, उसमें आप 8 6 क्लास कोई भी मेंशन कर सकते हैं। पीरियड जो भी आपको टाइम टेबल में, क्योंकि जो भी आपको स्कूल अलॉट किया जाता है उसमें आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है, उसमें पर्टिकुलर बताया जाता है कि आप कौन सी क्लास में का पीरियड लेंगे और कितने मिनट्स का वो पीरियड होगा। तो यहाँ पर आप वो पीरियड डालेंगे कि आपको कौन सा पीरियड जो है अलॉट हुआ टाइम टेबल में। फिर आता है आपका सब्जेक्ट कि आपका यहाँ पे पेडागोजिकल ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है। इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, फिजिकल साइंस है, मैथ्स है, वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। फिर आप पर्टिकुलर ये बताएंगे कि पीरियड ऑफ टाइम जो आपको टाइम टेबल में मेंशन होता है उसमें लिखा होता है ना, 10 to 10:40, 9 to 9:40, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कि आपका पीरियड कितने मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है। हम मैक्सिमम जो है वो 35 मिनट्स का एक जो ड्यूरेशन रखते हैं लेसन प्लान का, जो होता है वो 35 मिनट्स का होता है। मेगा लेसन प्लान की बात की तो वो 45 मिनट्स का हो जाता है। जब आपका लेसन जो है थोड़ा सा टॉपिक उसका लंबा होता है, लेंथी होता है, तो वो मेगा लेसन प्लान में कंसिडर होता है। और इसके बाद अगर हम डिस्कशन की बात करें तो वो 60 मिनट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ड्यूरेशन और पीरियड से आपको मेगा, डिस्कशन और लेसन इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। देखिए, मेगा बड़ा हो जाता है, डिस्कशन में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें हम चॉक बोर्ड का यूज नहीं करते, इसलिए जब भी आप डिस्कशन लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ब्लैक बोर्ड का वर्क जो होता है वो ब्लैंक रहता है, क्योंकि उसमें ब्लैक बोर्ड यूज नहीं होता। ठीक, फिर हमारा आता है टॉपिक। टॉपिक जब हम मैं आपको नेक्स्ट जब हम करवाऊंगी प्रेजेंटेशन तब बताऊंगी हमें टॉपिक कब डालना है। अभी आप यहाँ पे टॉपिक मेंशन नहीं करते हैं। एवरेज एज ऑफ द पीपल जो आपको क्लास अलॉट हुई है उसमें उन बच्चों की एज यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। अगर आपको क्लास 4th क्लास अलॉट हुई है तो आपकी एवरेज एज स्टूडेंट्स की 8 या 9 ईयर्स होगी। अब हम आते हैं अपने मेन एम पे, जो है हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को मैं यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मेट है इसको हिंदी में भी आपको बताती चली जाऊंगी, आप साथ साथ उसको राइट डाउन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, देखिए इसको हम अनुदेशनात्मक सामग्री भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है, उसमें आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि टीचर्स के दो तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जब इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती है, अनुदेशन की बात की जाती है, तो टीचर्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तब उनको कौन सा मटेरियल यूज करना होता है। तो आपको पता है कि टीचर के मेन वेपन कौन से होते हैं या कौन सा मटेरियल होता है जिनके द्वारा वो टीच करते हैं। दैट इज चॉक बोर्ड, chalk, roller board, duster, pointer, टेक्स्ट बुक, एवियट्स में हम चार्ट्स है, हैंगआउट्स है, मॉडल्स है, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि लेसन प्लान ये हम लोग बिफोर टीचिंग हम लोग इसको बनाते हैं। आपने जब
फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़े थे, तो उसमें आपने पढ़ा था प्लानिंग स्टेज, कि टीचर प्लान करता है कि आज मुझे क्लास में जो डिलीवर करना है लेसन, और मुझे उसको किस तरह से डिलीवर करना है, आज मैं उस कंटेंट में क्या क्या कराऊंगी या कराऊंगा, वो चीज़ मेंशन होती है। तो ये हमारा जो होता है प्री लेसन प्लान होता है। मतलब क्या है कि टीचर क्लास में जाने से पहले जब एक प्रिपरेशन करता है, प्लानिंग करता है, दैट इज लेसन प्लान। कि अब उसको ये सोचना, अगर मेरा 35 मिनट्स का लेसन प्लान है या 35 मिनट्स का मेरा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, तो वो क्या करेंगे, आपकी 25 मिनट्स तक के लिए हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिसमें हम बच्चों को ऑक्यूपाई रखते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, और हम लास्ट में 5 to 7 मिनट्स हम लोग उनके साथ रिकैप्चुलाइजेशन करेंगे, पुनरावृत्ति कराएंगे उन्हें, ताकि जो हमने साथ साथ उनको कंटेंट करवाया वो रिवाइज हो जाए, और वहीं की वहीं उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उनको अंडरस्टैंड हो जाए। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है होमवर्क। तो अभी मेरा कहने यहाँ पर समझाने का मतलब ये था, आपको ये ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारा जो है वो चॉक बोर्ड, चॉक वगैरह सब चीज़ें हैं। अब आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लानिंग स्टेज है। प्लानिंग स्टेज में जब फेजेस ऑफ टीचिंग में अभी प्लानिंग स्टेज बता रही थी, उसमें हमने टीचर प्लान कर रहा है। अब प्लान कर रहा है दैट मीन्स वो ये सोचेगा कि अगर वो लेसन प्लान को टीच कर रहा है, आज उसे जो कंटेंट कराना है, तो वो जब कराएगा तो बच्चे उस चीज़ को जान सकेंगे। दैट मीन्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब छात्र समझ सकेंगे, क्योंकि हम अभी प्लान कर रहे हैं, अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये प्री प्लानिंग मतलब पहले हमने प्लानिंग करी है, योजना बनाई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे समझ जाएंगे। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। नॉलेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट आपने पढ़े थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में, हमने 3 डोमेन्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, जिसमें हम ये मान के चलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब जो वो जानते हैं, नोइंग। फिर नॉलेज, जैसे हमने बात करा, और अब ऐसी के हम जो पॉइंट्स हैं सारे ऑब्जेक्टिव वो डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बताऊं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, जिसमें एक में बच्चा जो है जानता है, नोइंग होती है, एक में वो फील करता है, और एक में वो करके देखता है। तो यहाँ पर उनके 3 डोमेन्स यही कहते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पक्ष, ये तीनों डोमेन्स ये बच्चे को किसी भी कंटेंट को समझने में मदद करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ पे इसमें हम थिंग्स जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। मतलब क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे उस चीज़ के बारे में जान सकेंगे। अब जानेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट मीन्स वो पहचान भी सकेंगे। ठीक है, उसका मतलब रिकॉल में हम उसका मीनिंग भी डाल सकते हैं, डिफाइन भी डाल सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि बच्चे जो भी कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं उसका अर्थ जान सकेंगे, उसके मीनिंग को और उसके अर्थ को पहचान सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, इसको हम हिंदी में बोधात्मक उद्देश्य कहते हैं। बोधात्मक उद्देश्य मतलब हम यहाँ मान के चलेंगे कि जिस चीज़ को हमने जाना है, पहचाना है, अब हम उसको समझ भी सकेंगे। जैसे हम किसी पर्सन को देख के कहते हैं कि शायद हमने इसको देखा है, जानते हैं। जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको पूरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। उसके लिए हमें उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में भी वही होगा कि जो हमने कंटेंट है उसका अर्थ जाना है, उसका मीनिंग जाना है, तो अब हम उसको समझने के लिए क्या करेंगे, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम उसको क्लासीफाई भी कर पाएंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि उस कंटेंट का कि वो कैसे अलग अलग ग्रुप्स में है, उसको हम काइंड्स में उसके टाइप्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज द प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य, देखिए जो चीज़ हमने समझी है, जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करते, जब तक हम उसको प्रयोग करके नहीं समझते, उन उद्देश्यों को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज़ हम सीखते हैं वो किस लिए सीखते हैं, ताकि हम उसको अप्लाई करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, स्किल ऑब्जेक्टिव, स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम बोलते हैं कौशल उद्देश्य। कौशल उद्देश्य जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रो लेसन प्लान में हम स्किल्स को प्रैक्टिसाइज करते हैं, कौशल को हम ट्रेन करते हैं। मतलब कैसे हमें बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, जैसे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल। देखो ये भी एक स्किल होती है, एक कला होती है। किसी बच्चों से पूछ पूछ के आप उनका ज्ञान निकाल रहे हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, या हम कहें कि टीचर्स जो है क्लास में स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं वो हमारे स्किल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हम कौन सी स्किल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए वैसे तो एलसी सिंह ने हमें 22 स्किल्स दी है जो कि माइक्रो लेसन प्लान में आती हैं, और टीचर्स के द्वारा उन स्किल्स में से मैक्सिमम स्किल्स जो है वो टीचर्स द्वारा क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है।
तो यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड स्किल्स की बात करें तो मैं पेडागोजिकल ऑफ इंग्लिश की बात करूँ तो आपने उसमें क्या देनी होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स। ये चारों इसी तरह से हमारी हिंदी में भी जितनी भी लैंग्वेजेस की होती है उनमें हम रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग इन स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स की बात कीजिए तो उसमें हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, हम उदाहरण सही समझाते हैं, एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो ये जो स्किल्स होती हैं वो अलग अलग होती है। हर हर जो भी आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में उनमें अलग अलग स्किल मेंशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट में कौन सी स्किल यूज हो रही है। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग को हम पी के टेस्टिंग भी कहते हैं। देखिए ये हमारे जो लेसन प्लान का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो वो जानते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी ओल्ड नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से लिंक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि जब तक हम बच्चे को रेडी नहीं कर ले तब तक हम उन्हें कुछ सिखा नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने के लिए टीचर पहले क्लास में जब एंटर करती है तब उन्हें उनके साथ में एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, मैं ये मान के चलती हूँ कि जब हम क्लास में एंटर करें तो बच्चों के साथ हमें रैपो बना लिया, हमें उनको उस कंटेंट से स्टार्ट करना है जहाँ तक हमें इनको लेके जाना है, ताकि वो उसके लिए रेडी हो सके जो हम आज टीच करना चाहते हैं। तभी तो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि हम इसमें जो पुराना ज्ञान है उनके साथ ही उनको नए ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, और हमें ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं ताकि बच्चे हमारे नए ज्ञान तक सीखने के लिए रेडी हो जाए। अब आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हम जब अपने जो विषय है उसको घोषणा करते हैं। घोषणा कब होती है, जैसे आपने आपने बच्चों से कम्युनिकेट किया क्वेश्चन आंसर्स मेथड के द्वारा और बच्चों ने आपको आंसर किया, लास्ट में आपका एक क्वेश्चन ऐसा रहा जिसका बच्चे आंसर नहीं कर पाए, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, मतलब समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर टीचर अपना अनाउंसमेंट करती है कि स्टूडेंट्स आज हम ये करेंगे, तो दैट मीन्स द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में छोड़ी थी, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे टॉपिक टॉपिक जब भी लिखा जाएगा जब टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट होने के बाद वहाँ पे टॉपिक मेंशन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में भी हमारे जो है ये 4 कॉलम्स बनते हैं। 4 कॉलम्स में हमारा फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु। मतलब जो भी टीचर पॉइंट्स जो समझा रही है कंटेंट, उसके जो मेन पॉइंट्स है। जैसे आपको किसी का मीनिंग बताना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे हम नाउन की बात करें तो मीनिंग ऑफ नाउन आपने यहाँ लिखा। पीपल टीचर एक्टिविटीज, पीपल टीचर एक्टिविटीज मतलब छात्र अध्यापक क्रियाएं कौन सी है जो आपने की। जैसे आपने अगर मीनिंग ऑफ नाउन है तो नाउन को एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर वो मीनिंग ऑफ नाउन आप यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं, जो आप क्रिया कर रहे हैं वो बता रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने उसके बारे में क्या बताया। पीपल एक्टिविटी कि स्टूडेंट ने उसके लिए क्या एक्टिविटी की, डेट मीन्स उनके द्वारा क्या वो लिसन केयरफुली है, नोट डाउन कर रहे हैं, आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ को जो है राइट डाउन किया जाता है। ब्लैक बोर्ड वर्क, देखिए टीचर पूरा का पूरा कंटेंट ब्लैक बोर्ड पे कभी भी नहीं लिखती है। वो मेन पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, टाइप्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करती है, लिखती हैं। तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे कि ब्लैक कलर की आपकी एक शीट लगाती है, उसके ऊपर हम सिल्वर पेन से काम करते हैं और उसको जो भी मेन पॉइंट आपने टीचिंग पॉइंट पे लिखा है वही हम ब्लैक बोर्ड पे उनको लिख के बताते हैं। मैक्सिमम टीचर जो है डेफिनेशंस को भी ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना पूरा कंटेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने कंटेंट पे, दैट इज द रिकैप्चुलाइजेशन। जब हमारा कंटेंट लेसन प्लान पूरा हो जाता है तब हम उसको रिकैप्चुलाइजेशन करते हैं, दैट मीन्स पुनरावृत्ति करते हैं। देखिए क्लास में टीचर ने जब 25 मिनट्स टीच किया, अब उसको फीडबैक भी तो चाहिए कि जो उसने प्लानिंग की थी वो कहाँ तक अचीव हुई। आपको ध्यान है जब फेसिस की बात हमने की तो प्लानिंग के बाद इंटरेक्टिव जैसे उसने क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है, और उसके बाद टीचर क्या करता है, पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है जिसके अंदर वो फीडबैक लेता है। मतलब वो ये देखता है कि आज जो मैंने कंटेंट बनाया, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो कितना अचीव हुआ। और वो कैसे पता चलता है, वो बच्चों के आंसर से पता चलता है कि जो उसने टारगेट बनाया, जो उसने प्लानिंग की, उसमें वो कहाँ तक भी जो है सक्सेसफुल हो सका। तो रिकैप्चुलाइजेशन में पुनरावृत्ति में वो क्वेश्चन ऐसे पुट करता है जिसमें बच्चे उसको आंसर कर सके। और फिर आता है गृह कार्य। देखिए गृह कार्य भी हमारे लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें टीचर बच्चों को वो काम देता है जिससे उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहती है उस काम को करने में जो कंटेंट उनको कराया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अपना माइंड को जो है डेवलप कर सके। अब मैंने आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट डिस्कस किया, अब मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ।
तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पीपल टीचर रोल नंबर, जो भी आपका कॉलेज रोल नंबर अलॉट है आपको वो यहाँ डालेंगे, फिर डेट, फिर क्लास जो आपका अलॉट की गई है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, फिर पीरियड, फिर सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कि आपका कितने मिनट्स का ये पीरियड है, एवरेज एज ऑफ द पीपल एंड टॉपिक मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे हम लेसन प्लान की अगर फाइल की बात करें तो यहाँ पर पहले मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अपने एग्जामिनर के सामने जब टॉपिक अनाउंस करेंगे तभी यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, दैट इज चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हम सारे ये मटेरियल जो होते हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। अब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था ना कि हम ये मान के चल रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, छात्र समझ सकेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में नॉलेज ऑब्जेक्टिव में हमने क्या बोला, रिकॉल द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक कौन सा लेके चल रही हूँ, एडजेक्टिव्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे एडजेक्टिव का मीनिंग जान सकेंगे, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पहचान सकेंगे। अब पहचान लिया तो दैट मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव बोधात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है हर ऑब्जेक्टिव में। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में वो डिफाइन भी कर पाएंगे और उनको जो है वो छांट भी सकेंगे। और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव हमने कहा कि वो इस नॉलेज को अपने रेगुलर लाइफ में अप्लाई भी कर सकेंगे। और यहाँ पर जो मैं स्किल यूज करें दैट इज इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। मैं आपको कंटेंट भी समझाती जा रही हूँ और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देती जा रही हूँ। ठीक है, अब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग देखिए, मैंने जैसे अभी आपके साथ में बात की थी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ये ही मेन पार्ट होता है जब क्लास को में टीचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चों को अपने कंटेंट को रेडी करता है उनको टीच करने के लिए। तो पहले ही पीपल टीचर एक्टिविटी, दो कॉलम बनते हैं यहाँ पे, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी की बात की जाए तो पहले टीचर ने क्वेश्चन पुट अप किया व्हाट इज दिस, एक उसने फ्लावर शो किया बच्चों को और पूछा व्हाट इज दिस। तो बच्चों की एक्टिविटी पीपल एक्टिविटी क्या रही, दिस इज अ फ्लावर। तो फिर व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर, फिर उन्होंने बताया येलो। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स भी साथ साथ चल रहे हैं, टीचर पीपल टीचर क्वेश्चंस भी साथ साथ चल रहे हैं। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द टॉफी, उन्होंने एक टॉफी दिखाई, उसका पूछा टेस्ट टॉफी का कैसा है, तो बच्चों ने कहा स्वीट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय येलो, स्वीट एक्सेट्रा, उसने पूछा इनसे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चे समझ नहीं के आए कि टीचर क्या बताना चाहते हैं, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम टीचर अनाउंस करता है सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी बनी रही बच्चों की, पहले वो आंसर्स कर रहे हैं, अटेंटिव है, फिर उसके बाद जब उनके लिए समस्या खड़ी हुई तब टीचर ने अपने टॉपिक को अनाउंस किया। दैट मीन्स अब वो रेडी हो गए हैं लर्निंग के लिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसा हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि ये शिक्षण बिंदु। अब यहाँ पर जैसे हमने मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स की बात की थी कि विशेषण क्या अर्थ होता है, तो टीचर पीपल टीचर क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिविटी करके दिखा रहा है, मतलब वो यहाँ पर उनको मीनिंग बताएंगे। पीपल एक्टिविटी होगी कि बच्चे उसको राइट डाउन करेंगे और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लेके ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। और फिर हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे टीचर वन बाय वन सभी एडजेक्टिव्स को ब्लैक बोर्ड पे उनके नाम के और एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे और बच्चों को समझाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की एक्टिविटी बच्चों के द्वारा लिखी गई, जैसे आपने वो नोट डाउन में जो अपनी कार्य पुस्तिका उसमें राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक, और कार्य पुस्तिका में लिख रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पीपल एक्टिविटीज में आप ऐसे उनकी एक्टिविटीज को नोट डाउन करेंगे। फिर वन बाय वन आप सारे एग्जाम्पल्स को विद जो टाइप्स है उनके साथ में काइंड्स के हिसाब से उनके साथ डिफाइन करते करते उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे भी और उनके साथ डिस्कस भी करेंगे। इस तरह से जब कंटेंट पूरा हो जाता है, रिकैप्चुलाइजेशन मतलब पुनरावृत्ति। अब यहाँ पर टीचर क्या करती है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पुटअप करती है फीडबैक के लिए, जो आज उसने कंटेंट कराया बच्चों को कहाँ तक समझ में आया। और वो कैसे पता चलता है, जब उनसे वो क्वेश्चन पुटअप करती है। अब वो क्वेश्चन उन्हें रिकॉल कराने हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि बच्चों को कितना आया समझ में। तो वो रिकॉल कर रही है, रिकॉल कर रही है मतलब वो समझ रही है कि अब बच्चों को जल्दी से हमें रिकैप करवाना है। तो जैसे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वी हैव, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किया, बच्चों ने फटाफट आंसर किया। ऐसे गिव एग्जांपल ऑफ ईच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, हर एक के एग्जांपल्स वन बाय वन हर स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि वो उसके एग्जांपल्स सब बच्चे वन बाय वन करके बताते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जो उनको उन्होंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कराए हैं उसमें वो डिफरेंस को क्लैरिफाई जब भी कर पाएंगे ना, जब वो उस कंटेंट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर टीचर एक दो कंटेंट के डिफरेंस जाने से ही पहचान की कोशिश करेगी कि बच्चों को उनके बीच में क्लासीफाई करना, डिफरेंस करना आया है या नहीं आया। नेक्स्ट आता है हमारा होमवर्क, जिसे हम गृह कार्य कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वो उन्हें क्या करिए, क्रिएटिव वर्क देगी। तो यहाँ पर टीचर ने होमवर्क क्या दिया, कलेक्ट वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पिक्चर एंड मेक अ चार्ट। आपको जो एडजेक्टिव्स के काइंड्स हैं उनकी अलग अलग पिक्चर्स इकट्ठी करनी है और उनका एक चार्ट बना के लाना है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द लेसन प्लान।
होप सो आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।